पहन के क्या जाए, ये पहने वो पहने। से किसी ने पूछा, ये काम से काम रखिए, अपने चीज़ हम करना तो चाहते हैं, हमें आती है लेकिन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं हूँ दीपा सिंह। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ से ज़बरदस्त पॉइंट जो कि आपको एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग महिला के तौर पर इम्प्रूव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, भले ही इस बात को हम महिलाएं स्वीकार ना करें या फिर कुछ स्वीकार भी कर लें कि कहीं ना कहीं हम महिलाओं को, औरतों को, स्पेशली जो वर्किंग नहीं है यानी कि हाउस वाइफ हैं, हालांकि वर्किंग के साथ भी होता है लेकिन स्पेशली जो घर में रहती हैं उनके साथ ज़्यादातर उतना मजबूत महिलाओं के तौर पर हमको नहीं देखा जाता है। और शायद इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम महिलाएं भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया है, हमने कभी इस ओर काम नहीं करा है और शायद हमें उतना फ़र्क पड़ता भी नहीं है। हमें तब फ़र्क पड़ता है कि जब हमें किसी चीज़ में पूछा नहीं जाता है या फिर ये कह दिया जाता है कि ठीक है तुम्हें क्या करना है, अपने काम से काम रखो, तब हमें इस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एहसास होता है। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये जो पॉइंट है आपके इसी पर सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है डिसीजन लेना सीखें। फ्रेंड्स, हम महिलाओं के साथ ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, घर के भी डिसीजन है, वो भी हम दूसरों से पूछ पूछ के लेते हैं। इन छोटी छोटी बातों से क्या होता है कि हमारी मेंटलिटी इंप्रूव होती है, हम डिसीजन लेना सीखते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 हम दूसरों से पूछ पूछ कर काम करने लगते हैं और हमारी जो मेंटलिटी होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है। फिर हम बड़े डिसीजन कैसे लेंगे? अगर आपको किसी ने शादी, पार्टी, बर्थडे में इन्वाइट किया है, आपको जैसे ही इन्विटेशन आता है, पहला हम क्या सोचते हैं? सबसे पहला हम सोचते हैं पहन के क्या जाए, ये पहने वो पहने। फिर हम पूछने लगते हैं, जैसे कि अपने हस्बैंड से पूछने लगते हैं ये साड़ी पहन लें, ये सूट पहन लें, ये टी शर्ट कैसा लगेगा, और पूछ पूछ के इरिटेट कर देते हैं। लास्ट में तो हम फिर बिना डिसीजन का कुछ भी पहन लेते हैं। जैसे कि हम अपने हस्बैंड से पैसे मांगते हैं कि हमें इतना पैसा दे दीजिए, आप हमें पैसे नहीं देते, लेकिन जब वो आपको पैसे दे देंगे तो हम सोचते रहते हैं हमें इनकी क्या ज़रूरत है, इनको हमें कहाँ खर्च करना पड़ता है। और जब तक हम सोचते रहते हैं, और हो सकता है कि 2, 4, 6 दिन बाद वापस से वो दोबारा से आपसे ले ले, क्योंकि आपने डिसीजन नहीं ले पाया। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ज़्यादातर ये हम सभी महिलाओं के साथ होता है। फ्रेंड्स, डिसीजन लेना सीख लीजिए, भले छोटा हो, छोटे छोटे से आप बड़े डिसीजन पर पहुंचेंगे और यहाँ से आपकी मेंटलिटी इंप्रूव होगी। भले कितना भी छोटा डिसीजन है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, अपनी बात कहना सीखें, यानी कि बोलना सीखें। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी हैं जो अपनी बात नहीं कह पाती हैं, समय निकल जाता है, उसके बाद कहती हैं कि ये बात कहना चाहिए था लेकिन हमने नहीं कह पाया, और फिर वो आपका समय निकल गया। और वैसे भी चाहे आप घर में रहती हैं, समाज में रहती हैं, सोसाइटी में रहती हैं, आप कहीं भी हैं, अगर आपको मौका मिलता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना सीखिए। स्पेशली घर में हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम हो और आपको ये सुनने को मिल जाए कि आपसे किसी ने पूछा, या फिर आप अपने काम से काम रखिए, अपने घर के कामों में मन लगाइए। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, शायद ना सुना जाए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को आपकी बात सुनने की आदत हो जाएगी, स्पेशली आपके घर में, क्योंकि घर में ये समस्या ज़्यादा होती है। और फिर उनको भी लगेगा कि इनसे पूछ लेना चाहिए, नहीं तो पता चले बाद में बखेड़ा होगा, इसीलिए अच्छा है कि अभी आपसे पूछ लिया जाए। और वैसे भी हो सकता है कि आपका पॉइंट लोगों को पसंद आए, उस पर वर्क हो। और अगर 1 बार 2 बार लोगों को आपकी बात पसंद आएगी, अगर आप सही बात करते हैं, आपसे आगे भी पूछा जाएगा। ये जो आप एक स्ट्रॉन्ग महिला हैं, मजबूत महिला के तौर पर उभरेंगी धीरे धीरे, क्योंकि अगर आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपका जो पॉइंट है, आपके जो सोचने का तरीका है, वो लोगों को समझ में तो इनफैक्ट आएगा कम से कम। क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो समय पर बोलती ही नहीं है, कितने भी बड़े बड़े काम हो जाए वो बोलेंगी नहीं, बाद में 4 दिन बाद बोलेंगी कि ये होना चाहिए था, वहाँ पर वो होना चाहिए था, फिर उस बात का कोई फ़ायदा होता नहीं है। हो सकता है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत खास है, ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये होता है। आपको एक जो बीमारी है वो छोड़ना होगा कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। हम महिला हैं, ये इस रोग से शुरू से ग्रसित रही हैं, बहुत नहीं लेकिन 8% महिलाएं इस रोग से ग्रसित हैं। को बस यही लगता है कि वो कुछ काम करेंगी, वो कुछ कहेंगी, वो कुछ कहीं जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ करना तो चाहती हैं,
कुछ कहना चाहती हैं, कुछ काम उनको आता है लेकिन वो कर नहीं पाती हैं, क्योंकि वो सोचती है हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब तक आप इस रोग को नहीं छोड़ेंगे, इस बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगी। और अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आगे नहीं जा पाएंगी, तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप हाउस वाइफ है, घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। मेरे घर में, परिवार में, मेरे खुद भी सामने ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ जो बोलती हैं कि हाँ ये चीज़ हम करना तो चाहते हैं, हमें आती है, लेकिन अब लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। सो ये जो रोग है, इसकी जितनी जल्दी आप इलाज करवाएं, यानी कि अपने ऊपर इसका काम करें, जितनी जल्दी आप इस बीमारी से छुटकारा पालेंगी, उतनी ही जल्दी आपको समाज में, घर में, परिवार में, मैं कहती हूँ आपकी जो फैमिली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि जब तक आप इसे नहीं निकलेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद जरूर आया होगा, यूजफुल लगा है। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए।